पीपल्स पार्टी ने मुसल्लह अफवाज में तैनातियों से मुताल्लिक आर्टिकल 243 में तब्दीली के सिवा मुजव्वज़ा 27वीं आईनी तरमीम में शामिल तमाम निकात मुस्तरद कर दिए। पीपल्स पार्टी और हुकूमत के दरमियान 27वीं आईनी तरमीम के मसवदे पर डेडलॉक बरकरार। 27वीं तरमीम की मंजूरी के लिए आज होने वाला वफाकी काबीना का इजलास मुलतवी। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने हुकूमत को अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने सिर्फ आर्टिकल 243 में तरमीम की हिमायत की है। सूबाई खुद मुख्तारी से मुताल्लिक़ शिक और NFC फार्मूले में तब्दीली की तजवीज़ मुस्तरद कर दी है। आईनी अदालत पर राय यह है कि चारों सूबों की बराबर नुमाइंदगी हो। हतमी फैसले के लिए पीपल्स पार्टी की CEC का इजलास आज दोबारा शुरू हो गया। मुजव्वज़ा 27वीं तरमीम पर हुकूमत को MKM और मुस्लिम लीग काफ समेत दीगर इत्तेहादी जमातों ने ग्रीन सिग्नल दे दिया। पीपल्स पार्टी CEC इजलास के फैसले के बाद कल 27वीं तरमीम सेनेट में पेश किए जाने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक तरमीम की काबीना से सर्कुलेशन समरी के जरिए आज शाम मंजूरी ली जा सकती है। सेनेट में अपोजिशन जमातों ने 27वीं तरमीम का मुसविदा मुस्तरद कर दिया। अपोजिशन जमातों के इजलास के बाद मुश्तरका अलामिया में कहा गया है कि नून लीग, पीपल्स पार्टी और इत्तेहादी पार्लिमान में कानून साजी बुलडोज कर रहे हैं। आईनी, कानूनी और इखलाकी तकाजे पामाल किए जा रहे हैं। अपोजिशन से मुसविदा पसे पर्दा रखा जा रहा है। यकीन है 27वीं तरमीम से बुनियादी इंसानी हुकूक की मजीद पामाली होगी। अदलिया की आज़ादी और उसका इख्तियार मजीद कम किया जा रहा है। पार्लिमानी पार्टी का अपोजिशन लीडर का नोटिफिकेशन जारी न होने पर तशवीश का इजहार। आर्टिकल 243 और आईनी अदालत पर इत्तेफाक राय हो चुका। एक दो दीगर निकात पर इत्तेफाक राय के लिए बातचीत जारी है। आज शाम तक मामलात हल हो जाएंगे। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी राना सनाउल्लाह का दावा, कहा 18वीं तरमीम को किसी सूरत छेड़ा नहीं जाएगा। NFC अवार्ड पर मुशावरत जारी है। वफाकी वज़ीर राना तनवीर का कहना है कि 27वीं आईनी तरमीम पर काफ़ी हद तक इत्तेफाक राय हो गया। आज तरमीम नहीं लाई जा रही। सेनेटर अफनानुल्लाह बोले, पीपल्स पार्टी 243 पर मान गई है, बाकी चीज़ों पर भी तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। PTI रहनुमा असद कैसर ने कहा है कि हुकूमत जो भी तरमीम या बिल लेकर आएगी हम उसको मुस्तरद करते हैं। इस पार्लियामेंट के पास कोई इख्तियार ही नहीं कि कोई कानून साजी कर सके। असद कैसर का पीपल्स पार्टी की सियासत पर भी सवाल, कहा उन्हें मुकमुका नजर आ रहा है। जमहूरियत के लिए बिलावल भुट्टो के नाना की बहुत खिदमत हैं। KP हाउस पर पुलिस कार्रवाई से मुताल्लिक असद कैसर ने कहा, सूबाई जगहों पर ऐसे रवैये का तो मतलब है कि आप नफरत बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। असद कैसर का सेनेट और कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर की फौरी तकर्रुरी का भी मुतालबा। सत्ताईसवीं आईनी तरमीम पर मौलाना फजलुर रहमान ने JUI की पार्लिमानी पार्टी का इजलास तलब कर लिया। तर्जुमान JUI के मुताबिक इजलास आज मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह पर होगा, जिसमें मेंबरान कौमी असम्बली और सेनेटर शरीक होंगे। इजलास में मुल्की सियासी सूरत हाल, 27वीं आईनी तरमीम और हुकूमत और अपोजिशन जमातों से मुलाकातों से मुताल्लिक़ मुशावरत होगी। गुज़िश्ता रोज़ MKM के वफ़द ने मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात में 27वीं आईनी तरमीम पर मुशावरत की थी। मुजव्वज़ा 27वीं आईनी तरमीम में कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेस का ओहदा मुतारिफ कराने पर गौर। मकसद तीनों मुसल्लह अफ़वाज के दरमियान ज़्यादा हम आहंगी और मुताहिदा कमांड को यकीनी बनाना है। एट इन्वेस्टिगेशन द न्यूज़ अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत ने मुजव्वज़ा 27वीं आईनी तरमीम के तहत आईनी अदालत कायम करने का फैसला किया है, जिसमें इब्तदाई तौर पर 7 जज होंगे। मुजव्वज़ा प्लान के मुताबिक आईनी अदालत के जजेस की रिटायरमेंट की उम्र 68 बरस होगी। ज़राए का कहना है कि आईनी अदालत के 7 जजेस में से 5 को मौजूदा सुप्रीम कोर्ट बेंच से मुंतखब किया जाएगा। जस्टिस अमीनुद्दीन खान मुतवक्के तौर पर नई अदालत के सरबराह होंगे। बाज़ हाई कोर्ट्स खुसूसन बलोचिस्तान और सिंध हाई कोर्ट से भी जजेस को नई अदालत में तकर्रुरी के लिए ज़ेरे गौर लाया जा रहा है। इस्तांबुल में पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा रोज़। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर हुसैन इंदराबी का कहना है कि इस्तांबुल में पाकिस्तान और अफगान तालिबान के मुज़ाकरात जारी हैं। पाकिस्तान का वाज़ेह मौक़िफ़ है कि अफगान सरजमीन दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल न हो। सोशल मीडिया पर जारी होने वाली किसी किस्म के बयान पर ध्यान न दिया जाए।
तरसीलात ज़र में इजाफा। अक्टूबर के महीने में बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों ने 3 अरब 41 करोड़ डॉलर्स पाकिस्तान भेजे। सितंबर के मुकाबले में 7.3% जायद हैं। गुज़श्ता 4 माह में तरसीलात ज़र तकरीबन 13 अरब डॉलर्स रहीं, जो कि 9.3% जायद हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तरसीलात ज़र में इजाफे पर इज़हार तशक्कुर। कहा, तरसीलात ज़र में इजाफा समुंदर पार मुकीम पाकिस्तानियों की हुकूमती पॉलिसीज़ पर एतमाद का अक्कास है। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी अपने खून पसीने की कमाई से मुल्क कौम की खिदमत कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अज़रबाईजान के दारुल बाकू रवाना। वज़ीर आज़म सदर इल्हाम अलीयव की दावत पर अज़रबाईजान के यौम फतह की 5वीं सालगिरह की तक़रीब में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलीयव से मुलाकात भी करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना है कि पहली मरतबा पंजाब ब्राज़ील में होने वाले COP30 इजलास में मुबस्सिर की हैसियत से नहीं, बाकायदा शरीक हो रहे हैं। इजलास में अपने प्रोजेक्ट पेश करेंगे। स्मॉग में कमी का इक़दाम दुनिया तस्लीम कर रही है। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मरीम नवाज ने कहा, सुथरा पंजाब दुनिया का मुनज़्ज़म वेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम है। पंजाब में ई-मोबिलिटी शुरू हो चुका है। इलेक्ट्रिक बसें और इलेक्ट्रिक बाइक लाए हैं। टूरिज्म, वाइल्ड लाइफ और माहौलियात में बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब ने ब्राज़ील जाते हुए लंदन में मुख्तसर क़याम किया। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में स्मॉग में कमी। आलमी माहौलियाती वेबसाइट की फ़ज़ाई आलूदगी से मुतासरा बड़े शहरों की फहरिस्त में लाहौर 9वें नंबर पर। अब से कुछ देर पहले 153 AQI रिकॉर्ड। महकमा माहौलियात पंजाब की फहरिस्त में लाहौर का 6ठा नंबर AQI 138 देखा गया। अब से कुछ देर पहले कसूर 245, मुल्तान 181 AQI के साथ पंजाब के फ़ज़ाई आलूदगी से मुतासरा शहरों में सर फहरिस्त। लाहौर की मरकज़ी शहरों पर महकमा माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और ट्रैफिक पुलिस के स्मॉग चेकिंग ऑपरेशन। महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात का कहना है कि शहरियों को साफ़ हवा फराहम करने के आज़म को अमली शक्ल दी जा रही है। लाहौर हाईकोर्ट का धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। पार्क्स में पैदल कोर्ट्स बनाने और दरख्त काटे जाने का नोटिस। स्मॉग तदारुक केस में अदालत ने कहा, सड़क पर आएं तो धुआं छोड़ने वाली दर्जनों गाड़ियां नजर आती हैं। पंजाब में आलूदगी रोकने के लिए सख्त इंतजाम करें। दौरान समात वकील दरख्वास्त गुजार ने गालिब मार्केट पार्क में दरख्त काटे जाने और टेनिस कोर्ट बनाए जाने से अदालत को आगाह किया। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा कि दरख्त क्यों और कैसे काटे जा सकते हैं। पार्क्स में पैदल टेनिस कोर्ट्स बनाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। अदालत ने गालिब मार्केट पार्क में तामीरात रोकने का हुक्म दिया। DGP HA को अदालती हुक्म पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत की। केस की समात 3 तक के लिए मुलतवी। चमन समेत बालाई बलूचिस्तान में मौसम शदीद सर्द। दर्जा हरारत दर्जे नुक्ते इंजमात से नीचे चला गया। ज़ियारत में -2, जबकि क्वेटा में दर्जा हरारत -1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। ज़ियारत, तोबा, चकज़ई समेत मुख्तलिफ इलाकों में बहता पानी जम गया। बलूचिस्तान के बेशतर अजला में सर्द हवाएं चलने से दर्जा हरारत में नुमायां कमी। कराची में मौसम खुश्क, रात में खुनकी का इम्कान। रात में कम से कम दर्जा हरारत 17 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। गुज़िश्ता 24 घंटों में सबसे कम दर्जा हरारत लेह में -6, स्कंदू -4 रिकॉर्ड किया गया। एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स की हड़ताल के बायस आज की 14 परवासें मनसूख। अब तक 39 परवासें मनसूख की जा चुकी हैं, जबकि परवाज़ों की ताख़ीर का दौरानिया 13 घंटे तक जा पहुंचा। एहतजाज में शामिल सोसाइटी ऑफ एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स के सदर और सेक्रेटरी जनरल मुलाजमत से बरतरफ कर दिए गए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह साहिबजादा हामिद रजा फैसलाबाद से गिरफ्तार। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का जेल भेजने का हुक्म। पुलिस के मुताबिक 9 मई केस में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत फैसलाबाद ने हामिद रजा को 10 साल कैद की सजा सुनाई थी। हामिद रजा अदालती फैसले के बाद से मफरूर थे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है कि हामिद रजा ने खुद को सरेंडर किया। ये उनकी अपनी मर्जी का और फैसला है। हामिद रजा का एक ही केस है, उन पर जो इल्ज़ाम लगाया है वो बेबुनियाद है।
कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर की तैनाती के लिए चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर और असद कैसर स्पीकर के चैम्बर पहुंच गए। बैरिस्टर गौहर ने कहा महमूद अरशकज़ई के लिए अरकान ने दस्तखत करके कागजात स्पीकर ऑफिस में जमा करवाए। बानी PTI ने महमूद खान अरशकज़ई का नाम दिया, इन्हें अपोजिशन लीडर बनाकर आगे बढ़ाया जाए। सुप्रीम कोर्ट में एक केस की समाअत के दौरान मुजव्वज़ा आईनी तरमीम पर जजेस और वकला में दिलचस्प जुमलों का तबादला। वकील फैसल सिद्दीकी बोले कि उनकी दरख्वास्त है कि केस का फैसला आज ही सुना दिया जाए। वो वफाकी शरई अदालत की बिल्डिंग में दलाइल देना नहीं चाहते। फैसल सिद्दीकी की बात पर आईनी बेंच के जजेस मुस्कुरा उठे। जस्टिस जमाल खान मंदोखिल ने रिमार्क्स दिए कि रात आपके हक में कुछ पेशरफ्त हुई है। वकील फैसल सिद्दीकी बोले उन्हें कोई शुबा नहीं कि सुप्रीम कोर्ट का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इस पर जस्टिस जमाल खान मंदोखिल ने रिमार्क्स दिए कि अगर यही ईमान है तो फिर फिक्र की क्या बात है। इमारत के तब्दील होने से इख्तियारात कम नहीं होंगे। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के बाद आईनी अदालत की वफाकी शरीयत कोर्ट की बिल्डिंग में मुंतकिली की तजवीज़ ज़ेर गौर। मौजूदा वफाकी शरीयत कोर्ट को इस्लामाबाद हाई कोर्ट बिल्डिंग की तीसरी मंजिल पर मुंतकिल करने का इम्कान। शरीयत कोर्ट के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 3rd फ्लोर खाली करवाने का सिलसिला जारी। वज़ीर-ए-आज़म से ईरान की पार्लिमान के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ की वफ्द के हमराह मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म का मसाइल के हल के लिए सिफारतकारी पर दोनों ममालिक के गैर मुतज़लज़ल आज़म का इरादा। कहा पाकिस्तान और ईरान बदकिस्मती से दहशतगर्दी का शिकार रहे हैं। दोनों मुल्क रियासती दहशतगर्दी और खुद मुख्तार ममालिक पर बिला इश्तियाल हमलों की मजम्मत करते हैं। पाकिस्तान और ईरान मुस्लिम उम्मा के इत्तेहाद और यगानगत के लिए मुश्तरका आज़म रखते हैं। पाकिस्तान ईरान के साथ बाहमी मफाद के मुख्तलिफ शोबों बिलखुसूस मुआशी ताउन और दो तरफ़ा तिजारत को बढ़ाने का ख्वाहिशमंद है। ईरानी स्पीकर ने कहा कि पाकिस्तान और ईरान दुनिया के अमन और मुस्लिम उम्मा के इत्तेहाद पर यकीन रखते हैं। कज़ाकिस्तान इब्राहिमी मुआहदे में शामिल हो रहा है। सदर ट्रंप का ऐलान। कहा मजीद ममालिक इब्राहिमी मुआहदे में शामिल होंगे। अमरीकी सदर की वस्त एशियाई ममालिक के 5 रहनुमाओं से व्हाइट हाउस में मुलाकात। गजा, ईरान, रूस, यूक्रेन जंग के उमूर पर बातचीत की गई। व्हाइट हाउस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा कि वो अगले साल भारत का दौरा कर सकते हैं। भारतीय वज़ीर आज़म मोदी उनके दोस्त हैं और वो चाहते हैं कि ट्रंप भारत आएँ। सदर ट्रंप का कहना था कि भारत के साथ अच्छी बातचीत हो रही है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी रुक गए हैं। उन्होंने रूस से बड़े पैमाने पर तेल खरीदना बंद कर दिया है। भारतीय रियासत बिहार के अवाम भी तब्दीली के ख्वाहिशमंद। पहले मरहले में रिकॉर्ड वोटिंग टर्न आउट रहा। भारतीय मीडिया के मुताबिक बिहार के अवाम सरकार से खुश नहीं, वो तब्दीली चाहती है। साबिक वज़ीर आला लालू प्रसाद यादव ने भी कहा कि तवे पर रोटी पलटते रहना चाहिए वरना जल जाएगी। 20 साल बहुत हो गए। अब नौजवान हुकूमत और नए बिहार के लिए तेजस्वी हुकूमत नहायत ज़रूरी है। NDA इत्तेहाद को वोटर्स के गुस्से का सामना रहा। नायब वज़ीर-ए-आला विजय सिन्हा के हल्के के दौरे के दौरान वोटर्स के वोट चोर, गद्दी चोर के नारे, गाड़ी पर गोबर फेंक दिया, जूता फेंका। भारतीय मीडिया के मुताबिक वोटिंग के दौरान EVM मशीन के साथ छेड़छाड़ की भी रिपोर्टें सामने आई हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल ने शाम के सदर अहमद अल-शरा पर आयद पाबंदी खत्म कर दी। सलामती काउंसिल ने अमेरिका की पेश करदा करारदाद की मंजूरी 14 वोटों से दी। चीन ने रायशुमारी में हिस्सा नहीं लिया। करारदाद के मुताबिक सदर अहमद अल-शरा और वज़ीर दाखिला अनससन खिताब के नाम दाइश और अल-कायदा पर आयद पाबंदियों की फहरिस्त से निकाल दिए गए हैं। लेबनान पर इसराइली हमले आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी हैं। लेबनानी सदर का इसराइली हमलों में शिद्दत आने पर रद्द-ए-अमल। कहा जंग बंदी को निस्फ से ज़ायद साल गुजर चुका। इस दौरान इसराइल ने दोनों ममालिक के दरमियान किसी भी मुज़ाकराती तस्वीर को मुस्तरद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेबनान में अक़वाम मुत्तहिदा की आमन फ़ौज UNIFIL का कहना है कि इसराइली हमले शहरियों के लिए ख़तरा हैं और लेबनानी फ़ौज की आमन कोशिशों को कमज़ोर कर रहे हैं। गोचकी में कच्चे के इलाके रौंती में ऑपरेशन के दौरान 12 डाकू हलाक कर दिए गए। पुलिस और रेंजर्स का मुश्तरका ऑपरेशन जारी। पुलिस के मुताबिक हलाक डाकुओं में मतलूब डाकू शाहकोश भी शामिल है।
डाकू शाहूकोश पर सिंध पंजाब के मुख्तलिफ थानों में दर्जनों मुकदमात थे। पंजाब पुलिस ने उसके सर की कीमत 50 लाख रुपए मुकर्रर कर रखी थी। गुज़श्ता रोज कच्चे के डाकू ने हमला करके पुलिस एहलकार समेत 7 अफराद को काटल और 14 अफराद को जख्मी किया था। पंजाब में कल आदम TLP के 177 मदारिस और 330 मसाजिद तंजीमुल मदारिस अहल सुन्नत पाकिस्तान के हवाले करने का मुआहिदा तय पा गया। रोजनामा जंग में शाया रिपोर्ट के मुताबिक तंजीमुल मदारिस अहल सुन्नत पाकिस्तान के नाज़िम आला साहिबजादा अब्दुल मुस्तफ़ा हज़ारवी ने मेमोरेंडम में हुकूमत पंजाब को यकीन दहानी कराई कि वो सूबे के मदारिस का इंतज़ाम कबूल करते हुए पंजाब की हुकूमत के साथ तयशुदा शराइत की पासदारी करेंगे। इन मदारिस में मशकूक या शरपसंद अफराद की जगह नहीं होगी। शराइत की खिलाफ वर्जी की सूरत में हुकूमत को मदारिस के खिलाफ कार्रवाई का इख्तियार होगा। तब मुकदमा दर्ज हुआ। जिला कचहरी लाहौर ने नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के ऑफिसर्स के जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट की जानिब से जारी फैसले में कहा गया है कि मुल्जिमान के आमदन से ज़ायद असासों और जायदादों की तफ्तीश करनी है। गुज़श्ता जिस्मानी रिमांड के दौरान मुल्जिमों से 4 करोड़ 25 लाख रुपए से ज़ायद रकम बरामद हुई। अदालत ने मज़ीद तफ्तीश के लिए मुल्जिम शुएब रियाज का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर करते हुए 8 नवंबर को दोबारा पेश करने का हुक्म दिया। दीगर मुल्जिमान को 20 नवंबर को पेश करने की हिदायत। कंप्यूटर में मरीज मौजूद हो कि भी मतलब वो टेबल पे होता है और आप ऊपर से पकड़ा देते हैं कि मतलब ये चीज़ लेके आओ और ये चीज़ लेके आओ। और साथ में वार्ड में अगर पेशेंट चला जाए तो वहाँ भी यही होता है कि हाथ में कुछ बिल्स हैं जो कि लेबॉर्ट्री के ऊपर भी मुश्तमिल है। लेब्स की कुछ टेस्ट जो हैं मैंने किए हैं। पेशावर बर्न्स सेंटर में ज़ेर इलाज मरीज सेहत कार्ड पर इलाज कराने से महरूम। तीमारदारों की अपने खर्च पर इलाज करवाने की शिकायत। सूबाई हुकूमत से मदद की अपील कर दी। कहा अपने खर्च पर दवाइयाँ और लैब टेस्ट करवाए हैं। बर्न सेंटर इंतजामिया का कहना है कि मरीजों को मुफ्त इलाज की सहूलत दी जा रही है। 1 दिसंबर से सेहत कार्ड पर इलाज शुरू किया जाएगा, लेकिन प्लास्टिक सर्जरी की सहूलत दस्तियाब नहीं होगी। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से सोमालिया के सफीर शेख नूर मोहम्मद की मुलाकात। 2 तरफा ताल्लुकात, सरमायाकारी, पाक सोमालिया तिजारत और बहरी ताउन पर तबादला ख्याल। गवर्नर सिंध ने कहा कि अफ्रीकी ममालिक के साथ तिजारती रवाबत बढ़ाना पाकिस्तान की इक़्तिसादी तरजीहात में शामिल है। अमरीकी अदालत ने 2030 में क्लासरूम में 6 साला तालिब इल्म की फायरिंग से जख्मी होने वाली खातून टीचर को $1 करोड़ अदायगी का हुक्म दे दिया। अदालत ने करार दिया कि असिस्टेंट प्रिंसिपल को स्टाफ ने कई बार खबरदार किया था कि बच्चे के पास असलहा मौजूद है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। टीचर ने साबिक असिस्टेंट प्रिंसिपल एबनी पाकर के खिलाफ $40 मिलियन हर्जाने का मुकदमा दायर किया था। तालिब इल्म की वालिदा को गफलत और असलहा रखने के जुर्म में पहले ही 4 साल कैद की सजा सुनाई जा चुकी है। अमरीकी रियासत मैरीलैंड में फौजी अड्डे पर पहुंचने वाला मशकूक पैकेज खोलने पर मुतादिद अफराद की हालत गैर, अस्पताल मुंतकिल। अमरीकी नशरियाती इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक मुश्तबा पैकेज में सफ़ेद पाउडर था। बाकी की तहकीकात जारी। तबाह कुन तूफान कल माएगी ने वियतनाम में तबाही मचा दी। 5 अफराद हलाक। वस्ती हिस्सों में तेज हवाओं और तूफानी बारिशों से तबाही, दर्जनों मकानात गिर गए, छतियां उड़ गईं। फिलिपाइन में तूफान से हलाकतों की तादाद 188। कैरिबियन में मुबैना मुनशियात की कश्ती पर अमरीकी हमले में 3 अफराद हलाक हो गए। अमरीकी वजीर जंग पीट हेग्सेथ ने कहा कि हमला सदर ट्रंप की हिदायत पर किया गया है। सितंबर के आगाज से अब तक कैरिबियन और पैसिफिक साहिलों में अमरीका ने 18 जहाज़ों को निशाना बनाया। 70 अफराद मारे जा चुके हैं। ICC इजलास में शिरकत के लिए चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी दुबई पहुंच गए। 4 रोज़ा ICC इजलास का आज आखिरी रोज है। मोहसिन नकवी साइड मीटिंग्स पर दीगर क्रिकेट बोर्ड्स के नुमाइंदगान। जनूबी अफ्रीका की टीम की ऑलराउंड कारकर्दगी। दूसरे वनडे में पाकिस्तान को एकतरफा मुकाबले के बाद 8 विकेटों से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान ने 9 विकेट पर 269 रन बनाए। जनूबी अफ्रीका ने हदफ 59 गेंदों कबल हासिल कर लिया। क्विंटन डिकॉक 7 छक्कों और 8 चौकों की मदद से 123 रन बनाकर नुमाया रहे। 3 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर हो गई। सीरीज का फैसला कुन वनडे कल होगा।
हांगकांग सिक्सेस में बारिश से मुतासरा मैच में भारत ने पाकिस्तान को डीएलएस मेथड के तहत 2 रन से शिकस्त दी। इससे पहले मैच में पाकिस्तान ने कुवैत को 4 विकेटों से हराया था। टीवी पर मैचेस देखिए जियो सुपर से बराह रास्त और लाइव स्ट्रीमिंग देखिए माइको पर। इंग्लैंड के ऑस्टन विला क्लब और इसराइली क्लब मकाबी तल अवीव के दरमियान यूरोपा लीग का मैच। विला पार्क स्टेडियम के बाहर हज़ारों अफराद का फ़लस्तीनियों से सारी यकजहती। इसराइली फुटबॉल क्लब्स के बैनुल-अक़वामी मुकाबलों में शिरकत पर पाबंदी का मुतालबा। एहतजाज में मकामी रुकन पार्लियामेंट मोहम्मद अयूब की भी शिरकत। 10वीं थल जीप रैली के क्वालिफाइंग राउंड जारी। रेसर्स जीत के लिए पुरअज़्म, कहते हैं ट्रैक मुश्किल और चैलेंजिंग है। क्वालिफाइंग राउंड में सबसे पहले ट्रैक मुकम्मल करने वाले रेसर्स स्टॉक और प्रिपेयर्ड कैटेगरी में सबसे पहले ट्रैक पर रवाना होंगे। और जंग और जियो के इश्तराक से आर्ट्स काउंसिल में वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल जारी। इवेंट में आज बैनुल-अक़वामी थिएटर कॉन्फ्रेंस ऑफ द बर्ड्स पेश किया जाएगा। फ्रांस, इंडोनेशिया, फ़लस्तीन और अमेरिका समेत 8 ममालिक के फनकार परिंदों कॉन्फ्रेंस में जलवागर होंगे। बेंजो नवाज उस्ताद नूर बख्श की म्यूजिक परफॉर्मेंस भी होगी।